बहुत ही बढ़िया अपनेपन का उन्होंने पहले 2016 में जिला परिषद का इलेक्शन लड़ा था। उनकी बेटी पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा वोटों से जीती थी और किसान आंदोलन में सभी को देखते हुए अभी किसान आंदोलन में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। और वैसे भी उनका अपना रसूख बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया उम्मीदवार है। मैं अपनी बात को रखूं कि आज जो चुनावी दौर है, जब से बहुजन समाज पार्टी बनी है, हम लोग जो वोट डालते आए हैं, हमारे लोगों की मंशा ये रही है आज से पहले कि भाई बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता खत्म ना हो जाए, इसलिए हम लोगों ने वोट डाला। और उसका नतीजा ये हुआ कि आप लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को देश की राष्ट्रीय पार्टी बनाया। बहुजन समाज पार्टी देश की तीसरे नंबर की पार्टी है। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि देश में बहुजन समाज पार्टी बड़े स्तर पर कार्य कर रही है। और अब जो मैं आप लोगों को बात बताना चाहता हूं, जब से बहुजन समाज पार्टी बनी है तब से लेकर आज तक किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी के 1984 में 415 मेंबर पार्लियामेंट होते थे और आज उनकी संख्या जो है वो सैकड़े से भी कम है। और आने वाले समय में इसका बहुत बुरा हाल होगा। और यही हाल भारतीय जनता पार्टी का, पार्टी के पक्ष में मतदान करें और बहुजन समाज पार्टी को आने वाले लोकसभा के चुनाव में एक नंबर की बनाने का कार्य करें, जिससे कि आप लोगों की ड्यूटी बन सके। इन शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, जय भारत। मेरा पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अपना कीमती समय में से 5 मिनट निकाल कर हमारी बात सुनने आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पता है ये जो लड़ाई है ये कुमेरे और लुटेरे वर्ग में है। इन्होंने पहले किसानों और मजदूरों को इस सरकार ने बहुत दुख दिए हैं। इन्होंने किसानों पर लाठियां चलाई, इन्होंने किसी भी वर्ग को बख्शा नहीं है, इन्होंने बहुत जुल्म ढाए। तो अब आपके पास मौका है, आपने अपने पवित्र ग्रंथ अगर संविधान को बचाना है तो हमें इस लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होगा। इससे अच्छा मौका शायद ही आपके पास कोई आएगा। आपके पास बहुत ही मजबूत कैंडिडेट है और पार्टी का भी वोट बैंक बहुत मजबूत है। तो आप सभी बढ़ चढ़ कर अपने रिश्तेदारी में अपने दोस्तों को गाइड करो, उनको बताओ, उनको समझाओ कि अब की बार हमने आपके कहने पे बहुत वोट डाले हैं, अब की बार आप हमारे कहने पर हमारे कैंडिडेट को, हमारी पार्टी को वोट दें। तो आप सभी ने यही कोशिश करनी है कि आप सभी अपने साथ 5-10 वोट अपनी बिरादरी में से हटके जाकर प्रचार करें और उनको समझाकर वोट डालने की अपील करें। इससे अच्छा मौका आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपने बहन जी को दिल्ली पहुंचाना है तो आपको डट के सामना करना होगा। और ये जो कैंडिडेट है 12 तारीख के रैली के बाद जो आपने वहां पर पहुंचकर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, उसके बाद सारा माहौल आपके हक में हो गया है। इससे बढ़िया कोई माहौल नहीं बन सकता। कल हम करनाल में डोर टू डोर कर रहे थे मार्केट में, तो वहां पर सभी को उस रैली के बाद एक तरफा माहौल है। सभी बोल रहे हैं कि हमने तो अगर वोट डालना है तो बहुजन समाज पार्टी को डालना है, अपने लोकल कैंडिडेट को डालना है। ये जो कांग्रेस का कैंडिडेट है ये बिल्कुल डम्मी कैंडिडेट है, इसको यहाँ कोई नहीं जानता। तो ये जो बीजेपी का है इसको तो गांव में कोई बढ़ने ही नहीं देता, इसको तो जो जहां जो जाता है वहीं इसका विरोध शुरू हो जाता है। हमारे गांव बिलोना में रत्तक में ये पहुंचा था तो वहां पे इसको बढ़ने नहीं दिया, इसके सारे प्रोग्राम रद्द करवाए। तो जो ये कांग्रेस का कैंडिडेट है इसका तो यहाँ पर कोई वजूद नहीं है, इस पार्टी में दम ही नहीं है। ये तो
कहीं वहां जाते हैं, इनके बंदे कभी कोई पार्टी चेंज करता है, कभी कोई भाग जाता है, इनसे तो अपना घर ही नहीं समेटा जा रहा। तो आपके पास इससे अच्छा मौका शायद ही कभी आएगा, क्योंकि गुरु रविदास की कृपा से, गुरु नानक देव जी की कृपा से आपका निशान का अब की बार पहला नंबर है, तो हमने लाना भी इसको पहले नहीं। तो ये सब पॉसिबल तब होगा, ये संभव तब है जब आप सभी डट कर अपना कीमती है कोई भाई भी अपने घर पर ना रहे, 25 मई को अपना वोट डाल के आए, अपने सारे परिवार को लेके जाए और हाथी पे मोहर लगाओ। इससे अच्छा बहन जी को दिल्ली पहुंचाने का मौका आपको कभी नहीं मिलेगा। संविधान बचाने का मौका यही है। अगर हम इस बार भी चूक गए तो ये हमारे संविधान को भी नहीं बख्शेंगे। जो ये हम यहाँ खड़े होके बोल रहे हैं ये संविधान की देन है, तो हमने सभी ने इनको नष्ट करने नहीं देना है। तो आप सभी से एक ही अपील है कि आप सभी 25 मई को अपना वोट हाथी पे लगा के आए, बहुजन समाज पार्टी को जिताएं। आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर जो आपने हमारा स्वागत करा उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। इस देश में सबसे बड़ी पंचायत के लिए चुनाव हो रहे हैं और 25 तारीख को आप सब ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। आपकी अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी भी दूसरी अन्य पार्टियों की तरह पूरे देश में बड़े दमखम के साथ चुनावी दौड़ में है और आज एक बहुत अच्छा जो माहौल है वो पूरे देश में नजर आता है, क्योंकि 10 साल के शासनकाल में मोदी सरकार के जो कारनामे रहे वो आज इस जनता को बड़े पैमाने पर खटक रहे हैं और इस देश की जनता मेरा ख्याल का एक फैसला कर चुकी है कि इसको इन लोगों को सबक सिखाने का। आज जो पहले चरण में मतदान से लेकर 25 तारीख को छठे चरण में आपने मतदान करना है, तो इन 5 चरणों में भारतीय जनता पार्टी को जो है ना हर चरण में शिकस्त होती हुई नजर आती है। हम अगर अपने आसपास के पहले चरण में जैसे 102 सीटों पर चुनाव हुआ तो उसमें हमारे साथ लगते उत्तर प्रदेश की 8 सीटें जो मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, कराना ये सीटें, इन पे जो मतदान हुआ वहां की एक बड़ी रिपोर्ट है कि भाई भारतीय जनता पार्टी इन हमारे साथ लगती 8 सीटों पे कहीं नजर नहीं आती, वहां बसपा और सपा के बीच में मुकाबला है। तो ये एक हवा इस देश में चली इस कुशासन के इनके खिलाफ, क्योंकि आप लोगों ने एक बात देखी कि ये सवेरे झूठ बोलना शुरू करते हैं और जैसे हम वोट मांग रहे हैं ना इस जनता के बीच में जाके सुबह से लेकर शाम तक, ये भी सवेरे से शाम तक झूठ बोलना शुरू करते हैं और शाम तक जो ना झूठ परोसने का काम करता है इनका मीडिया, इनके तंत्र, इनकी सरकारें सभी क्या कर रहे हैं कि इस देश की जनता को बरगलाने का काम ये लोग कर रहे हैं। तो इस जनता को आज फैसला किया है जनता ने कि भाई इनको एक सबक सिखाने का हम काम करेंगे। और मैं तो आपको ये बात कहना चाहता हूं, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, कि करनाल के लोग, वैसे तो आप लोगों ने, मैंने वो भी एक बात मुझे याद है कि इस देश में पहला जो आम चुनाव था वो 1952 में हुआ
और हम वो लोग रहे हैं करनाल के लोग कि सबसे पहले आज नारा दे रहे हैं कि भाई स्थानीय का मुद्दा हमारा उम्मीदवार भी लेके आपके बीच में है। लेकिन इस देश में 52 में जो आम चुनाव हुआ पहला, उसमें भी यहाँ जो उम्मीदवार था वो उत्तर प्रदेश से एक सुभद्रा जोशी आके जो है ना यहाँ उत्तर प्रदेश से बनी, और उसके बाद जितने भी उम्मीदवार रहे हैं तो वो सभी बारी उम्मीदवार रहे। तो ये करनाल के लोग वो भी रहे हैं कि जिन्होंने बारी लोगों को नाकों पे बैठाने का काम ये करते रहे। इनके अंदर सोच नहीं बन पाई कि हम किसी स्थानीय अपने भाई को किसी को पार्लियामेंट में भेजने का काम करें। लेकिन मैं दूसरी तरफ एक बात और कहना चाहता हूं आपको कि आप वो लोग भी हैं कि जिन्होंने भजन लाल जैसा आदमी जो ये कहता था और जिसके बारे में मशहूर था कि भजन लाल ने शिकस्त नहीं खाई, और वो स्वयं भी कहता था कि मैं जो है ना सियासत का PhD हूं। तो आज वो भी आप बहादुर लोग रहे हैं। मैं बधाई देता हूं आपको कि आप लोगों ने उस भजन लाल की डिग्री को भी फाड़ने का काम किया था और उसमें नहर में डालने का काम किया था। आप करनाल के वो बहादुर लोग हैं कि जिन्होंने ये कार्य अंजाम दिया। और आज मैं आप लोगों को वही बात आपके बीच में लेके आया हूं कि आज तो आपके बीच में कौन है, 2 मुख्यमंत्री आपके बीच में आए हैं आज। तो आप इनको भी जो है ना इनकी औकात बताने का काम करेंगे, ये करनाल के लोगों ने ठान लिया है। और आज ये जो खट्टर है ये कहीं करनाल में कहीं नजर नहीं आता, हर जगह इसका जो है ना विरोध नजर आता है। तो खट्टर कहीं मुकाबले में नजर नहीं आ रहा है। और आज तो एक माहौल ऐसा बढ़ता जा रहा है कि इस देश का किसान है, मजदूर है, और ये लोग सारे एक फैसला कर चुके हैं कि अब की बार बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सरदार इंद्रजीत सिंह को सामने जिताकर पार्लियामेंट में भेजना है। पिछले जब 4 तारीख को हमने पर्चा दाखिल किया, लोकसभा के उम्मीदवार के रूप में पर्चा भरने के लिए हम गए, तो उस दिन जो है ना किसान नेता सरदार गुरनाम सिंह चड़ूनी साहब हमें समर्थन देने के लिए पहुंचे। और किसान और मजदूर इस जो है ना इस क्षेत्र का, और जिसमें मुस्लिम भाई और दूसरे जो हर वर्ग के जो लोग हैं, चाहे वो मुस्लिम समाज के लोग हों, चाहे वो ईसाई समाज के लोग हों, चाहे वो दलित और पिछड़े समाज के लोग हों, किसान हो, मजदूर हों, आज वो जो है ना बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार को जिताने के लिए अपनी जो है ना कमर कसे हुए हैं। तो एक माहौल, एक बड़ा आपके हक में एक बहुत बड़ा एक हजूम जो है ना, एक माहौल जो है ना आज इस करनाल क्षेत्र के अंदर खड़ा है। तो मैं आज बड़थल में उपस्थित हमारे सभी माताओं, बहनों को, बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को एक बात कहना चाहता हूँ कि माहौल बन चुका है। आप लोग इसमें अपनी आहुति डालने का काम करें। और मैं यहाँ के जो कार्यकर्ता साथी हैं उनको एक बात कहना चाहूँगा कि अभी हमारे विधानसभा के अध्यक्ष शेषन पाल जी आपके बीच में बात रख रहे थे। हमारे जिला अध्यक्ष ने भी बात रखी है कि अभी 3रे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी बनाने में आप लोगों ने योगदान दिया। और ये सच्चाई भी है कि राष्ट्रीय पार्टी कोई हवाओं में नहीं बनती। पार्टी की संदुकड़ी में से वोट निकले हैं और उनकी गिनती हुई है, उसके फेवर में गिनती हुई है, तो तब जाके बहुजन समाज पार्टी 3रे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी बनी। लेकिन मैं यहाँ के कार्यकर्ताओं को एक बात कहना चाहता हूँ, मैं माताओं बहनों से भी एक बात कहना चाहता हूँ कि आप बहन जी के नाम पे बड़े लंबे समय से आप वोट देती आ रही हैं बहन जी, मेरी बहनों। तो आज बहन जी को 1 नंबर पे पहुंचाने के लिए, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप लोगों के कमर कसनी पड़ेगी कि आज से आप जो है ना इस बड़थल गांव में हर घर में जाके अपनी बहनों को दस्तक देंगी कि अब की बार बहन जी की सरकार है। और आप तैयार कीजिए यहाँ इस गांव की बहनों को, जो एक जिम्मेवारी बनती है आपकी, और जाके उनके कहिए कि आप बहुजन समाज पार्टी को वोट दीजिए, हाथी में मोहर लगाइए
और मैं अपने नौजवान साथियों से और बुजुर्गों से भी एक बात कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों के अंदर राजपाट की चाहत होती है, मैं यहाँ किसी के खिलाफ बात करने नहीं आया, लेकिन मैं आज आपको उदाहरण के तौर पर एक बात कहना चाहता हूँ कि जाट जो समाज था ना, उसके अंदर एक इच्छा पैदा हुई कि हमने जो है ना राजपाट पे कब्जा करना है। तो जिस दिन राजपाट पे कब्जा करने के लिए जाट समाज की इच्छा हुई तो उन्होंने चौधरी देवीलाल के झंडे के नीचे एकत्रित होकर अपना राजपाट बनाने का काम किया। क्या आप लोग जो है ना नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हैं अगर आप काम करें। मैं बहुत जगह जो है ना, मैं प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी के रूप में काम करते हुए बहुत जगह मेरी ड्यूटी लगती रही है। तो कभी मैं सविदों विधानसभा में मैं काम करने के लिए गया तो सविदों के अंदर एक छान्या गांव है, छान्या गांव के पास। उन साथियों ने मेरे साथ सविदों विधानसभा क्षेत्र में जब मैं काम कर रहा था, उन्होंने साइकिल चलाकर उस सविदों विधानसभा क्षेत्र को तैयार करने का काम मेरे साथ किया, बड़ी मदद की। वो मेरे साथ रहे, कंधे से कंधा मिलाकर चले। तो मुझे जैसे आज आपके बीच में, तो मैं चुनावी सभा में आया हूँ, तो मुझे एक दिन किसी फंक्शन में जाने का उनके बीच में मौका मिला। तो उन्होंने मेरे सामने बात रखी कि सारे बाबूजी, हम जो ना बड़े लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी के लिए वोट कर रहे हैं, मांगने तक आप लोगों ने ये काम करना है। नो डाउट 23 तारीख को प्रचार खत्म हो जाएगा, लेकिन आप किसी के पास जाके अगर वोट की अपील करेंगे तो उससे कोई नहीं रोक सकता आपको। तो आप आज से लग के और 25 तारीख तक अपने उम्मीदवार सरदार इंद्रजीत सिंह को जिताने के लिए काम करेंगे।